हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश लिटरेचर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच को। आज की जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है पन। पन क्या होती है, तो इसे देखने के लिए पहले हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन को। पन इज द आर्ट ऑफ यूजिंग वन वर्ड हैविंग टू और मोर डिफरेंट मीनिंग्स। यानी कि पन क्या है, इस तरह की आर्ट है जिसमें किसी एक शब्द को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि उसके दो मीनिंग समझ आते हैं, लेकिन जो साउंड होती है वो अलाइक होती है। यानी कि ये जो वन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ये सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन जो मीनिंग होते हैं इसके वो दो होते हैं। एंड ईच ऑफ देम बिफिट्स द सिचुएशन, और दोनों ही जो मीनिंग होते हैं वो सिचुएशन पर फिट बैठते हैं। यानी कि जिस भी सिचुएशन को लेके वो वर्ड यूज किए जा रहे हैं तो वो दोनों ही सिचुएशन पर फिट बैठते हैं। एंड क्रिएट पोइटिक ब्यूटी इन द एक्सप्रेशन, और पोइटिक ब्यूटी क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है विलियम शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट से। इन विलियम शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट, जो मर्क्यूशियो है, नो टाइज नॉट सो डीप एज वेल नॉट सो वाइड एज अ चर्च डोर। यानी कि जब उसको जख्म होता है, यानी कि उसको जब चाकू लगता है तो वो ये बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत ज़्यादा यानी कि चर्च के गेट के जितना बड़ा नहीं है, बट इट्स इनफ, लेकिन फिर भी ये बहुत है। इट विल सर्व आस्क मी फॉर टुमारो, यानी कि मतलब आप मुझे कल पूछना। एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, और आप मुझे क्या पाएंगे, एक ग्रेव मैन पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये वर्ड ग्रेव है इसके दो मीनिंग है। हेयर द यूज ऑफ वर्ड ग्रेव हेल्प गिव द इफेक्ट एज द वर्ड कैन ईदर एक्ट एन एग्जेक्टिव मीनिंग सीरियस एंड सोबर। यानी कि यहाँ पर जो ये वर्ड ग्रेव है वो दो तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो हम इसको एग्जेक्टिव के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें इस वर्ड की जो मीनिंग है वो सीरियस और सोबर है, यानी कि कोई सीरियस मैन। और दूसरी जो मीनिंग है वो है नाउन मीनिंग, यानी कि जो उसे घाव लगा है तो या तो घाव लगने के बाद वो इस तरह से हो जाएगा कि अगर वो बच गया तो बहुत ही मतलब सीरियस इंसान बन जाएगा, और अगर नहीं बचा तो जो दूसरा मीनिंग है इस शब्द का वो है टॉम, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो कब्र में चला जाएगा। However, here Mercutio mean to say that he would be dead and in the grave because of the wound। लेकिन यहाँ पर जो वो कहना चाहता है उसका जो अर्थ है इस शब्द को लेकर वो यही है कि उसको जो जख्म हुआ है उसकी वजह से वो कल आपको कहाँ मिलेगा, कब्र में मिलेगा। तो इस तरह से जो पन होता है इसमें एक शब्द को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है जो दो मीनिंग वाला होता है, और जो दोनों ही मीनिंग होते हैं वो सिचुएशन पर फिट बैठते हैं। अगला एग्जाम्पल है, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। यानी कि एक एम्बेसडर ऐसा ईमानदार व्यक्ति होता है जो विदेश में झूठ बोलता है अपनी कंट्री के लिए। इसके अलावा ये जो दूसरा ये लाइज है इसके एक और अर्थ है। एक तो हो गया झूठ बोलना कि अपने देश के लिए झूठ बोलता है, और दूसरा इसका अर्थ हो गया कि रहता है, यानी कि विदेश में रहता है ताकि वो अपने देश की सेवा कर सके। तो यहाँ पर जो ये दोनों शब्द हैं वो दोनों ही इस जो ये सिचुएशन है इसमें फिट हो रहे हैं। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, अ बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ऑन बिकॉज इट इज टू टायर्ड। यहाँ पे जो ये वर्ड है टू टायर्ड, इसका भी दो सेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है। पहला तो ये कि जो बाइसिकल है वो खुद से खड़े नहीं हो सकती क्योंकि उसमें दो टायर हैं। अगला ये कि वो खुद से खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो इतना चली है कि वो बहुत ही ज्यादा थक गई है। तो इस तरह से जो पन होता है उसमें एक वर्ड को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि उसके दो मीनिंग समझ में आते हैं, और वो दोनों ही मीनिंग जो सिचुएशन पे बात की जा रही होती है उसमें फिट बैठते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा पन को। इसी तरह से अगर आप और भी फिगर ऑफ स्पीच मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।